अस्सलाम वालेकुम। आज आपको क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के हवाले से मैं बताने जा रहा हूं कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या होती है। आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे ये साइट खोल लें minergate.com। ठीक है जी, minergate.com पे आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसको आप यहां डाउनलोड्स पे चले जाएं। ये आपका डाउनलोड आ रहा है, इसके ऊपर चले जाए। अच्छा, आसान से अल्फाज में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग या बिटकॉइन माइनिंग या किसी भी कॉइन को माइन करने से मुराद ये है कि वो कॉइन जैसे बनते हैं, यानी ये कॉइन बनने का प्रोसेस है। ये समझ लें ऐसी है जैसे आपने कोई सॉन्ग डाउनलोड किया है। सॉन्ग आपका डाउनलोड होता है या कोई डाटा डाउनलोड होता है, वो एमपीज में यानी मेगाबाइट्स में या जीबीज में होता है। और ये जो आपका है करेंसी कोई भी डाउनलोड होती है तो वो हैश रेट में डाउनलोड होती है। नहीं जी, ये डाउनलोड्स पे आ गए आप। यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे आपने स्टार्ट माइनिंग नाउ करना है। ये आपका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, 20 MB का एक सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोड हो रहा है। इसके डाउनलोड होते होते मैं आपको ये बात बता देता हूं कि ये सीपीयू माइनिंग हो रही है, यानी लैपटॉप के जरिए माइनिंग हो रही है। जैसे आपका जितना फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होता है उतनी ज्यादा MBs आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह जितनी ज्यादा आपकी रैम होगी उतना ज्यादा आपका हैश रेट होगा डाउनलोड करने का। इसके अंदर अपने यूनिट हैं सारे, जैसे मेगाबाइट के बाद गैगाबाइट आता है, टेराबाइट आता है। इसी तरह इसके अंदर हैश रेट के बाद मेगा हैश रेट आता है। यहां पे आप देख भी सकते हैं, ये मोनेरो आपको नजर आ रहा है कि ये 4.16 मेगा हैश रेट, ठीक है जी। और ये भी जो है ये मेगा हैश आपको शो करवा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो जो करेंसीज आप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें ये माइनरगेट वाले आपको कई करेंसीज बता रहे हैं कि जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये करेंसीज आपकी बहुत टाइम लेती हैं और आपका सीपीयू भी इस्तेमाल करती हैं और इंटरनेट कनेक्शन भी इस्तेमाल करती हैं। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप इन करेंसीज को माइन करते रहें। आप कोई भी काम कर रहे हैं, बैक एंड पे करेंसी खुद ब खुद माइन होगी। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं कि सीपीयू माइनिंग वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बैक एंड के ऊपर होता रहता है काम, इसलिए कुछ आपके खास पैसे खर्च नहीं होते। और कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो जल्दी माइन हो जाती हैं, जिनका रेट कम है। वो मैं आपको अभी इसके डैशबोर्ड में कुछ दिखा देता हूं कि जो जो करेंसीज मैंने खुद माइन की हुई हैं। यहां पे इनका हम एक इंटरनल का लिंक होता है, यहां पे आके और ये लॉगिन मेरा हो गया जी। ये माइनरगेट का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड हो गया है। लें जी, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है, थोड़े से टाइम में इंस्टॉल हो जाता है। यहां पे लॉगिन करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसके अंदर 2 नंबरी कोई नहीं है। 2 नंबरी से मुराद ये है कि जो कॉइन्स आप माइन करते हैं वो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने जो जो कॉइन्स माइन किए हैं वो मैंने ट्रांसफर भी किए हैं। ये देखें, इसमें मैंने ये बाइट कॉइन 160 के करीब माइन किए हैं।
उसके बाद मैं ये मोनेरो माइन कर रहा था, ये 0.0024 इतना ये माइन हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं, ये इसको रन कर दे। अच्छा, ये खुद ब खुद बैक एंड पे रन हो जाता है। जब आप आम रूटीन में लैपटॉप चलाते हैं तो इसको हर दफा चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। माइनर गेट के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए। ये इसका इंटरफेस है। इसको आप अपना ईमेल एड्रेस दें और स्टार्ट माइनिंग। ये आपके ईमेल एड्रेस पे जो है ना माइनिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे इसके ये करेंसीज आ रही होती हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैं मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। ये इस वक्त जो माइन कर रहा है वो मोनेरो XMR माइन कर रहा है। मेरे पास 4 कोर है सीपीयू में, तो ये हैश रेट इस वक्त शो कर रहा है 15 के हैश रेट से ये माइन कर रहा है। थोड़ा सिस्टम स्लो हो रहा है। अच्छा, ये साथ इसके जीपीयू माइनिंग भी आ रही है। जीपीयू माइनिंग जो है ये बड़ी प्रॉफिटेबल होती है, लेकिन जीपीयू जो है वो बड़े महंगे बनते हैं। जिन लोगों को माइनिंग का शौक है उनको पता है कि जीपीयू जो है ना, जीपीयू हम कहते हैं कि उसके अंदर ना गेमिंग कार्ड लगे हुए होते हैं। 10-10 जीबी तक के कार्ड जो है ना लगे होते हैं। कई लोग कार्ड जितने मर्जी आप लगा ले, उतनी फास्ट इसकी जो है ना माइनिंग बढ़ जाती है। जैसे अभी ये 16 हैश रेट दिखा रहा है, तो उसके ऊपर जो है ना वो मेगा हैश रेट पे आपके वो जीपीयूज जो है ना वो चले जाते हैं। अच्छा, अभी यहां से आपको मैं दिखा देता हूं मजीद कि ये जो है ये कोर असल में मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ये मेरा सिस्टम शायद थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसके यहाँ पे ये जो 3 शो कर रहा है ना, ये मेरा 4 कोर है। और ये 4 कोर के ऊपर जो तकरीबन ना 27 से लेके और 30 तक जो है ना हैश रेट जो है ना वो आता है आम रूटीन के अंदर। तो ये सारा इस तरह से माइन हो रहा होता है, कॉइन माइन हो रहे होते हैं। और कॉइन जो है ना वो आपके पास यहाँ पे साइट पे जो है ना आपको वो शो करवा देता है। इस वक्त देखें, ये मोनेरो का एक एक्टिव वर्कर है। ठीक है जी। स्टेटस क्या है जी? ऑनलाइन है। और जो नई कॉइन माइन हो रहा है उसके यहाँ पे ऑफलाइन लिखा हुआ आ जाएगा। ये सारा आपको पता लग गया जी। ठीक है जी। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपको शो करवा देगा। ये देखें, ये मैंने 160 BCN बाइट कॉइन जो है ना ये मैंने भेजे थे, और ये 19 अगस्त 2017 को, तो ये विड्रॉ हो गया था मेरे अकाउंट के अंदर, उसमें आ गए थे। अगली वीडियो जो है इसके बाद हमने जो बनानी है वो होगी क्लाउड माइनिंग के ऊपर। तो क्लाउड माइनिंग की भी मैं आपको कुछ टेक्निकल चीजें बता दूंगा ताकि आप आसानी से जो है वो कर सके। अभी एक दफा और देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये माइनर गेट का ये चल रहा होता है, ये बैकएंड पे खुद ही चलता रहता है। ठीक है जी। आप यहाँ पे इस पे चले जाएं और यहाँ इसको बल्कि आप कर लें। आपको ये जो हैमर सा बना हुआ है ना, इसको आप क्लिक करें। इसके बाद जो है ये असल में सिस्टम पे कुछ थोड़ा सा शायद मेमोरी लो हुई है। हाँ जी, ये देखिए ये आ गए हैं। जो भी चीज आप माइन करना चाहेंगे उसको आपने, यानी मैं इसको जैसे पॉज कर देता हूं। यहाँ पे ये जितने कॉइन्स आ रहे हैं इनमें से आप कोई भी माइन करना चाहेंगे तो आप माइन कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं जी कि इसको जितने कोर मैंने देने हैं 4 कोर पे मैं कहता हूं BCN स्टार्ट माइनिंग। तो अब आप ये देख सकते हैं कि BCN को इसने माइनिंग स्टार्ट कर दी है और अब BCN जो है वो उसको माइन कर रहा है। हम जाके देखते हैं वहां पे कि इसने यहाँ पे इसको चेंज किया है या नहीं। अभी ये ऑफलाइन आ रहा है, ये देखें साथ ही ऑनलाइन हो गया। ठीक है जी। एक वर्कर अब इसका स्टार्ट हो गया है और
ये टोटल 329 माइन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पहले मैंने 160 माइनिंग वाले जो थे वो मैंने ट्रांसफर कर दिए थे। अब ये फिर जो है जैसे ही माइन होगा ये वो वैल्यूज यहाँ पे आती जाएंगी। ठीक है, इसको मैंने 4 कोर पे कर दिया। अगर आपने जीपीयू लगाए होते तो आपकी माइनिंग यहाँ पे वो शो कर रहा होता। माइनिंग से मुतालिक और भी हम वीडियोस बना देंगे ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, क्योंकि ये काफी टेक्निकल चीजें होती हैं, लेकिन ये एक आसान सा तरीका है कि आपके बैकएंड के ऊपर ये कॉइन्स माइन होते रहेंगे, आप अपना काम भी करते रहें। जो लोग कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा एक वो है कि उनके कॉइन्स पीछे माइन होते रहें और उनको कुछ करना भी ना पड़े, अपना काम भी जारी रखें और कॉइन्स भी माइन करते रहें। जिसका कोई सवाल हो वो मुझसे पूछ ले। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे लिंक दे दूंगा ताकि आप जो है इसको आराम से एक्सेस कर लें। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, ताकि हम अगर उसके जवाब में कोई वीडियो बनाई जा सकती हो तो उसके जवाब में वीडियोस बना देंगे ताकि सब लोगों को पता लग जाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।